नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को 2 वीडियो ऑलरेडी मिल चुके होंगे, ग्रोविन एजुकेशन जो आपका अपना खुद का चैनल है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो ग्रुप डी का अभी लेटेस्ट में पेपर हुआ है, उसी के हम लोग आंसर की डिटेल सोल्यूशन में प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपको जीएस जीके का मिल चुका है, इंग्लिश का भी मिल चुका होगा। अब हम लोग आज क्वांट की बात करेंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन का डिटेल में सोल्यूशन करेंगे। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोग जो आंसर का रेफरेंस मानेंगे वो सेट सी को मान करके करेंगे, यानी इसके हिसाब से आपकी सीक्वेंसिंग मैच होगी। आपने अगर जो आपका कोई और भी सेट है तो टॉपिक से आप पता कर सकते हो कि आपके अंदर क्वेश्चन बुकलेट में कौन सा क्वेश्चन कहां पर है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है और वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्लियर है जी? स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोग शॉर्ट में क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे एग्जाम वाले सॉल्यूशंस के हिसाब से। ठीक है? कह रहा है कि 16 किलोमीटर की चाल से 24 किलोमीटर चलता है। 16 के हिसाब से कितना चला जी? 24। क्लियर है? ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है। अगली बार क्या कह रहा है? कह रहा है कि 15 किलोमीटर के हिसाब से कितना चला है? 36 चला है। 15 के हिसाब से कितना चला जी? 36। कह रहा है अगर जो h उनकी औसत चाल है तो 13h की वैल्यू क्या होगी? 13h की वैल्यू क्या होगी? जहां पर h क्या है? हमारा एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड के बारे में आपको क्या पता है? एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस को अगर जो हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो वो हमारी क्या होती है? एवरेज स्पीड। क्लियर है? तो अगर जो हम देखें h की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस कितनी है, इसको हम दोनों को सम कर दें, कितना आ जाएगा? 60 बटे में। अगर जो हम टोटल टाइम की बात करें तो टाइम क्या आएगा? अगर जो इस डिस्टेंस को डिवाइड कर दें किससे? स्पीड से, कितनी है जी? 16 है। तो कितना आ जाएगा टाइम? ये आ जाएगा, आप इसको 8 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 3, और इधर कितना आएगा? 2। 3 बटे 2 आया कि नहीं जी? इसको क्या लिख सकते हो? 1.5। क्लियर है? इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा? इसके लिए आएगा 36 डिवाइड बाई 15। ये वाली स्पीड से डिवाइड कर दो। 3 से कट करो तो 5, और इधर कट करोगे तो 12। वापस से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.4। तो अब आपके पास टोटल टाइम आ गया, कितना हो गया? 1.5 प्लस 2.4। इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा 60/3.9। इसको सॉल्व करेंगे और अगर जो हमसे ये पूछा है जी, कहां गया ये 13h की वैल्यू पूछा है, तो डायरेक्टली हम 13 का यही मल्टीप्लाई कर दें। इससे सॉल्व करो 3 बारी, इससे सॉल्व करो 200, यानी कि आंसर आपका क्या आ गया? 200 आ गया। ये क्या है? 13h की वैल्यू। इस हिसाब से इसका आंसर नंबर कौन सा होगा जी? सेकेंड पार्ट सही है। कौन सा? बी पार्ट इसका सही है। क्लियर है? ये हम सेट सी की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अगला चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 52। उम्मीद करते हैं ये आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। हाँ, ये एग्जाम के बिहाफ पे सोल्यूशन है। अगर जो आप रेगुलर क्लास करोगे तो उसमें आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा, जो कि आगे चल के ग्रोविंग चैनल आपको प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है जी? अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमसे क्या कह रहे हैं? 1/2x बराबर 1/3y बराबर 1/4z के। क्लियर है? आपसे पूछा है x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है? बहुत सिंपल होते हैं। अगर जो सब इक्वल दिया है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 2x बराबर 3y बराबर 4z लिख सकते हैं जी? लिख सकते हैं कि नहीं? एक तरीका और भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? एक बात बताओ, अगर जो हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम x को छिपा लेंगे, बचेगा क्या? 3 और 4। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 12। जो बची वैल्यू होती है उसका क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। y के लिए क्या करना है? y की वैल्यू को छुपा लो और इसमें क्या कर दो? गुणा करा दो जी। तो 4 और 2 8 हो गया। y की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। z की वैल्यू निकालना है तो z के लिए क्या करो? इसका और इसका मल्टीप्लाई करा दो आप। क्लियर है? तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 3 दूनी 6। तो z की वैल्यू आ गई 6। क्लियर है? अब आपने क्या करना है? इसको फर्दर सॉल्व करो। कितना? 2 से कट करोगे 6, 4 और 3। ये आपका रेशियो आ गया। आ गया कि नहीं जी? क्लियर है? कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है? अब एक बात बताओ, अगर जो ऑप्शन में ये होता तो क्या ये आंसर हो सकता था? नहीं। रेशियो का मतलब ही है कि जब वो वैल्यू वापस से आप काट ना सको। तो आंसर कितना होगा? 6, 4 और 3।
इसके हिसाब से आंसर नंबर कौन सा सही होगा? फोर्थ नंबर। क्लियर है? सेट सी का 52 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलो जी 53 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ज्यादातर बच्चों का ये गलत होगा। ऐसा क्यों? उसका एक रीजन है। क्या कह रहे हैं हमसे? कह रहे हैं कि एक 44 और 8 आयताकार टुकड़ा है। ये 44 और 8 क्या है? ये जैसे टुकड़ा है। हम समझाने के लिए बता रहे हैं, आपने एग्जाम पे ये नहीं बनाना था। कह रहे हैं अगर जो इसके रेफरेंस में हम इसको घुमा दें तो एक बेलन बनता है। बेलन बनेगा जी, बेलन जानते होंगे सब लोग, यही तो होता है जी बेलन। ये बेलन बना दिया। कह रहे हैं कि उसकी हाइट कितनी है? 8 है। हाइट कितनी हो गई? 8 हो गई। इसके रेफरेंस में घुमाया है, तो सपोज करो ये अगर जो आपका 44 होता जी, इसके रेफरेंस में घुमाते तो लगभग आपका कुछ ऐसे बेलन बनता। यही तो बेलन बनता। बन गया जी, दिख रहा है जी बेलन। ये बेलन बन गया। अब इसका आपको जो लेंथ है वो दिया है कितना? 44 दिया है। कितना? 44। तो इसकी रेडियस आप निकाल लोगे जी, कितनी आएगी रेडियस? एक बात बताओ, अगर जो हम सर्कल की परिधि की बात करते हैं, सर्कमफ्रेंस की, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है? 44 है। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर कितना है जी? 44। 22 गुणे 44, ये कैंसिल आउट हुआ। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। हमसे पूछा क्या है? इस बेलन का आपको आयतन निकालना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला आप डायरेक्टली जानते हो, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वैल्यू पुट करो, 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 8 हो गया जी। हो गया कि नहीं? अब आपने क्या करना, इस 7 से ये कैंसिल आउट हुआ, वापस से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा? ये 56 इंटू ये 22 है। हालांकि आप एक काम और भी कर सकते हैं, यहां पर क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। 11 का मल्टीपल आंसर चेक कर सकते हैं। 8 आ रहा है तो 8 का मल्टीपल आंसर भी चेक कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं, अगर जो लगेगा तो ठीक है, नहीं कैलकुलेशन तो करेंगे। क्लियर है? क्या है जी? पहला ऑप्शन है 1 2 3 2। 11 के मल्टीपल के आंसर में क्या होता है जी? इसको आप अल्टरनेट वालों को सम करो, या तो वो ऐसा हो कि उसका सम 0 आ रहा हो, या तो फिर ऐसा हो कि 11 का मल्टीपल आ रहा हो। तो 3 और 1 कितना हुआ? 4। 2 और 2 कितना हुआ? 4। ये 11 का मल्टीपल तो है, ये ऑप्शन हो सकता है। अगला ऑप्शन क्या है हमारा? कह रहे हैं कि 3 5 2 है। 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 - 5 करोगे 0 आ गया, ये भी 11 का मल्टीपल है। अब इससे बेटर ये है कि आप डायरेक्टली कैलकुलेशन ही कर लो, है ना, क्योंकि 2 ऑप्शन मैच हो गए तो आपने कैलकुलेशन करना ही है। ठीक है, करो जी। अब अगर जो हम इसको सॉल्व कर दें फर्दर, क्या होगा? इसका अगर जो हम डबल करें कितना आ जाएगा जी? 112 होता है जी, होता है कि नहीं? अब एक बारी हम जब इसका इसके साथ किए तो 112 आया। अब इसका इसके साथ करें तो कितना आ जाएगा? 112 ये आएगा। 0 किया, सॉरी 2 किया, ये 3 आया, और ये 2 आया, और ये, यानी कि आंसर कितना हो गया? 1232। क्लियर है जी? तो सही आंसर क्या आ जाएगा? 1232। कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान रखना है जी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं जी। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। एक चीज ध्यान रखना है आपने, जिस भी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो तुरंत आप कमेंट करोगे, नेक्स्ट वीडियो पे जरूर हम लोग उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि मिश्रण में मिट्टी और बुरादे का अनुपात, मिट्टी है जी और बुरादा है, किस रेशियो में है? 2:3 के रेशियो में है। हमसे ये कह रहे हैं कि इसमें मिट्टी की मात्रा का प्रतिशत क्या होगा? मिट्टी का पूछा है जी, ये पूछा है जी। तो जिसका पूछता है उसको क्या करना होता है? ऊपर रखना होता है और टोटल से डिवाइड करना होता है। जैसे ही आप टोटल से डिवाइड करोगे, टोटल कितना आएगा? 3 और 2 5 आ गया। क्लियर है? 5 से डिवाइड करो। अगर जो आप 100 से गुणा करते हो तो अच्छी बात है, हालांकि इग्नोर करो, डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। काटोगे तो कितना आ जाएगा जी? 20, और 20 का गुणा 2 से करोगे तो 40, यानी इसका कितना आंसर आ जाएगा? 40%। क्लियर है? ये क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 वाला सही होगा। क्लियर है? 55 नंबर पर आ जाओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। ठीक है, अच्छा, स्पीड अगर जो ज्यादा लग रही है तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, अगर जो कम लग रही है तो आप 2x पर भी देख सकते हैं, वो आपके ऊपर होगा। क्लियर? कह रहे हैं कि PQRS ने एक व्यवसाय शुरू किया साझेदारी में। P ने जो इन्वेस्ट किया वो 1/3 किया, Q ने जो किया वो 1/4 किया है, और R ने जो किया है वो 1/5 किया है, और S ने रिमेनिंग किया है, शेष किया है। तो पहले तो यही निकाल लेते हैं जी।
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना होता है, नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसका आपको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम क्यों? क्योंकि वो वैल्यू इन सब नंबर से कटेगी तो आपको एक जो आंसर मिलेगा उसमें कैलकुलेशन नहीं होगी। इसमें क्या है, पॉइंट में जो कैलकुलेशन आती है बहुत लंबी हो जाएगी। एलसीएम ले लिया तो कितना आएगा जी, 60 एलसीएम आएगा, 3 4 5 का। क्लियर है? अब जब 60 एलसीएम लिया तो 60 का 1/3 किसके पास था, पी के पास। करोगे तो कितना आएगा जी, 20। क्यू के पास कितना था, 1/4 था। करोगे तो कितना आएगा जी, 15 आया जी। 1/5 करोगे 60 का तो कितना आएगा, 12 आएगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि कुल का ये 1/3, 1/4 और 1/5 ले रहा है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि रिमेनिंग का ले रहा था। रिमेनिंग का लेता तो पूरी कैलकुलेशन अलग हो जाती है। क्लियर है जी? आगे आते हैं जी, 20, 15 और 12 लिया है। ठीक है, अब बताओ बचेगा कितना। 20, 10, 30, 5, 35, 35 और 12 47। बचा कितना होगा, ये आपका 13 बचा होगा। बचा होगा कि नहीं? क्लियर है? आप एक बात बताओ, हमसे पूछा है कि एस का शेयर कितना होगा। एक अगर जो हम एस के शेयर की बात करें तो उसके शेयर में 13 का आना चाहिए कि नहीं। ऑप्शन में देख लेते हैं 13 का मल्टीपल है क्या। अगर जो होगा तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल है जी। 1300 है, 2000 है, 1600 है और आपका 1200 है। एक ही ऑप्शन है जो 1300 का मल्टीपल है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये सारे आंसर नहीं हो सकते। आगे आपको 60 की वैल्यू 6000 दिया है, 60000 दिया है, 6 करोड़ दिया है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे चले जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ। इसका आंसर नंबर पहला सही होगा, जो लोग सी सेट नंबर देख रहे होंगे उसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या कह रहे हैं, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो घंटी वाला होता है, सिग्नल वाला होता है, लाइट वाला होता है, अलार्म वाला होता है, इसमें आपको बस एक ही चीज निकालना होता है, एलसीएम। कोशिश करते हैं इसको। क्या है, कह रहे एक 48 सेकंड पर, दूसरी 72 सेकंड पर और एक 108 सेकंड पर बजती है। ठीक है जी। कह रहे कि अगर जो सुबह 10 बजे ये एक साथ बजी थी, सुबह कितने बजे जी, 10 बजे, तो आपसे पूछा है कि वापस से ये कब एक साथ बजी होंगी। चेक करते हैं जी। हमने क्या कहा, इनका केवल और केवल आपने एलसीएम लेना होता है। नंबर बड़े बड़े हैं, एलसीएम लेना तो आप सबसे आसान चीज है कि कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन आप देख लो। क्लियर है जी? इन सब में कॉमन क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। हमने लिया इसके साथ तो क्या आया जी, 4 बचा होगा, इधर 6 बचा होगा और इधर कितना बचेगा जी, 9 बचेगा। क्लियर है? आगे चले। एक बात बताओ, एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो हर एक नंबर से कट जाए, यही तो होता है जी। तो 12 तो सब में होना ही चाहिए था। क्लियर है? उसके साथ क्या होना चाहिए था, 4 अलग से होना चाहिए था। बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं। उसके साथ उन्होंने कहा है कि अगर जो हम ये देखें 6 होना चाहिए। 6 के लिए हमने 2 तो यहाँ पहले ही ले रखा है, डायरेक्टली हम इसका 9 ले लें तो बात बन जाएगी। इसका 3 भी आ जाएगा और इसका 2 भी आ चुका है, यानी कि यहाँ पर कितना कर लिया, 9। इतने सेकेंड्स बाद ये वापस से फिर से एक साथ बीप करेंगे। पहली बार कब किया था, ठीक 10 बजे किया था। तो उसी के साथ अगला टाइम ऐड करते हैं जी। सेकेंड्स को पहले किस में कन्वर्ट कर दें, मिनट में कन्वर्ट करें। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे जी, 60 से करेंगे। सॉल्व करो, 12 से काटोगे 5 बार ही जाएगा। ये कितना आया, 36 डिवाइड बाई 5 आया जी। क्लियर? वापस से इसको सॉल्व करो तो कितना आया, 7 पंचे 35। 7 मिनट तो पूरे पूरे होंगे और 1/5 मिनट और होंगे कि नहीं होंगे। 1/5 मिनट का क्या मतलब है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं तो इंटू 60 कर दें जी। 60 कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में हो गया। वापस से सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। यानी कि अब जो एक साथ ये बीप करेंगी तो टाइम हो रहा होगा आपका 10:07 और 12 सेकंड। क्लियर है जी? ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सेकंड सही होगा अगर जो आप सेट सी देख रहे हैं तो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्लियर है जी? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है जी। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हमसे कि एक दिन में 8 घंटे होते हैं, ऐसा आप मान लो। ठीक है? कह रहे एक तिहाई कार्य 5 दिनों में करता है। ये जो है, अगर जो टोटल काम 3 होता तो उसका एक हिस्सा कितने दिन में करता है, 5 दिन में। जब भी ऐसा आ जाए
एक तिहाई, दो तिहाई जब भी कहे तो जो नीचे वैल्यू है डायरेक्टली आप उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पता चल जाएगा कि ए हमारा कितने दिन में उस काम को पूरा कर सकता है। तो इधर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए हमारा किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 15 दिन में पूरा करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है बी कार का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। अब बी के लिए कह रहे हैं कि 2/5 भाग कितने दिन में करता है जी, 10 दिन में। तो हमने क्या कहा, इसका उधर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले का कट कर दो जी 5, और ये 5 से गुणा करोगे कितना आएगा 25। यानी कि बी की जो इफिशिएंसी है, यानी बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो, 15 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, 25 यहाँ 75 और 15 अपना 75 होता है। क्लियर है। अब बताओ ए की इफिशिएंसी कितनी आ गई, इससे डिवाइड करेंगे तो 5 आया जी। बी की कितनी आ गई जी, 3 आ गई। आ गई कि नहीं। क्वेश्चन में ये कह रहा है अगली लाइन पर कि अगर जो ए और बी दोनों एक साथ पूरा करें तो कितने घंटे का टाइम लगेगा। ये तो दिन में आ गई है ना बात, घंटे का निकालना है। एक बात बताओ, 75 यूनिट का काम, दोनों की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8। ऐड किया कि नहीं। तो 75 यूनिट का काम 8 दिन के हिसाब से इतना टाइम लगना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 8। ये क्वेश्चन में दिया था। तो इंटू 8 गुणा कर दे जी, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा जी, 75। क्लियर है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर नंबर कौन सा सही होगा, 4। अगर जो आप सेट नंबर सी देख रहे हैं तो आंसर अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों अगर जो अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके अपने चैनल ग्रोविंग एजुकेशन को। क्लियर है। आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत आसान है? देखते हैं जी। अगर जो आपको कहीं पर भी डाउट होगा जरूर कमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन, हालांकि बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ये क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर जो ये एंगल 70 डिग्री है और ये एंगल 50 डिग्री है, आपसे पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। अगर जो आपको पता है कि किसी भी पैरेलल लाइन पर जब दो लाइनें कट करती हैं तो जो एंगल ये होगा वही एंगल तो ये होगा, यानी आपको निकालना केवल ये वाला एंगल है। एक बात बताओ, एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। 50 इतना एंगल है तो ये वाला कितना बचा होगा जी, 130 होगा कि नहीं होगा जी। क्लियर है, कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, हमने कहा अगर ये वाला एंगल 130 है तो ये वाला एंगल भी तो 130 होना चाहिए जी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्लियर है। या आप ऐसा भी तो कर सकते हो, जैसे हमने कहा कि जब हम इसकी बात कर रहे थे इन दोनों की, तो हम डायरेक्टली इन दोनों को बराबर मान सकते हैं कि नहीं। तो ये अगर जो 70 है तो ये वाला टोटल एंगल 130 था, तो ये कितना बचेगा, 60 ही तो बचेगा। 60 इसका आंसर हो गया कि नहीं। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। सेट सी नंबर देख रहे हैं तो इसका आंसर 4 सही होगा जी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जी। कह रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 1 प्लस सेक स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 59 है, 46 माइनस कॉट स्क्वायर 44 है जी। इसकी वैल्यू पूछा है जी। एक बात बताओ, अगर जो हम सेक स्क्वायर का एक आइडेंटिटी होती है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके जी, सेक स्क्वायर थीटा के, होता है कि नहीं। क्या ये यहाँ पर रखते जी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 46 माइनस कॉट स्क्वायर 44 होता है कि नहीं। इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर 90 माइनस 46, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉट स्क्वायर 44 ही तो होगी, जो कि आगे चल के इससे कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। यानी कि 1 और 1 कितना बचा, 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, इसका भी आंसर नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 60 पर आओ जी। स्पीड बहुत ज्यादा लगे तो आप ये समझ लेना कि इसको स्पीड कम करके देख लो, या एग्जाम का सलूशन करोगे तो ऐसे ही करना होगा। ठीक है जी। कह रहा है 21, 24 और 27 सेंटीमीटर, 21, 24 और 27 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्लियर है जी। एक बात बताओ, अगर जो आपको क्षेत्रफल निकालना है, पहले बताओ हमने ये चेक किया क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं है जी। वो होता तो बहुत आसान होता, ट्रिपलेट चेक किया कि नहीं है।
अब हमें क्या करना है, एक फार्मूला आपको पता होता है क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कौन सा फार्मूला बोलते हैं इसको, कमेंट करके जरूर बताएंगे, है ना। इस फार्मूले का नाम क्या है। अब यहाँ पर एस क्या होता है, एस की वैल्यू ये होती है, तीनों साइड को जोड़ के और आधा करना होता है जी। 21 प्लस 24 और प्लस कितना होगा जी, 27/2 करो जी। वापस से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 45, 45 और 27 कितना हो जाएगा जी, 7 और 72, 72/2 करोगे कितना आएगा जी, 36। एस की वैल्यू आपकी कितनी आ गई जी, 36 आ गई कि नहीं। यहां पर वैल्यू रखते हैं जी, ये कितना हो जाएगा 36 में डायरेक्ट कर दें जी, है ना। 36 में अगर जो हम 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 15 बचेगा, इंटू 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 12 बचेगा, इंटू अगर जो हम 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 6 उधर था 3 इधर था, यानी 9 बचेगा। वापस से अंडर रूट लगा दो, इस 36 से हमारा क्या बाहर आ जाएगा, 6। एक बात बताओ, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं। एक 3 इसमें भी तो होगा, 3 गुणे 5 होगा कि नहीं होगा। इस 4 से हमारा क्या आ जाएगा, 2 बाहर आएगा, 3 3 9 और 9 में से क्या, 1 9 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 5, अंडर रूट 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। वापस से और सॉल्व कर लो तो कर लो जी, 6 दूनी 12, 12 नहीं 108 हो गया, 108/5 आंसर होगा। क्लियर है जी। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखो जी, 61 नंबर क्वेश्चन नंबर देखो। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को सारी चीजें क्लियर होती चली जा रही होंगी। क्या कह रहा है, कह रहा है x का 8%, x का 8%, यानी कि इसका अगर जो हम 8% निकालें और y का 4% निकालें तो ये दोनों बराबर हैं। पहली चीज, जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको परसेंटेज पॉइंट और जीरो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और जब भी ऐसी इक्वेशन बन रही हो तो क्या मानना होता है, जो इसके साथ में दिया है वो उसके दूसरे वाले की वैल्यू मान लो जी। जैसे x की वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई जी, x की वैल्यू क्या हो गई 4, y की वैल्यू क्या हो गई जी 8 हो गई, बात खत्म। क्वेश्चन देखना बहुत आसान हो जाएगा। क्या कहा हमने, जो जिसके साथ में दिया है वो उसके अपोजिट वाले की वैल्यू हो जाती है। पहला चीज क्या कह रहे हैं हमसे, कह रहा है x का 20%, इसका 20%, यानी 4 का 20, यानी कि 4 दूनी कितना हो गया 8, बराबर होगा किसके, y की वैल्यू 8 तो है ही, कितने का गुणा करें कि बराबर होगा। आपको पता है कि इसमें केवल हम लोग 1 यानी कि 10 ही का गुणा कर सकते हैं। आंसर आपके थे 50%, 10%, 40% और 80%। तो सिंपल सी बात बताओ, इसमें 1 का गुणा करोगे तभी तो ये 8 हमारा 8 के बराबर होगा। इसका मतलब सही आंसर कौन सा होगा, 10% होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें बहुत क्लियर होंगी। हाँ, जिसको ऐसा लग रहा है कि ये वाले सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप लोग आगे चल के अभी डिटेल क्लासेस होंगी जिसमें कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, उनको जरूर देखेंगे। ठीक है, और ऐसे वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जितने भी नए लोग हैं। आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है x² प्लस 2x माइनस 15 है और एक x² - 9। इसका आपसे HCF पूछा है जी। क्या पूछा है, HCF पूछा है। इसके लिए क्या होता है, HCF का मतलब होता है एक ऐसा फैक्टर जितने भी नंबर हैं या जितने भी इक्वेशंस हैं उनमें से कॉमन हो, है ना। इसमें देखो जी, इसके फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, हमने क्या पता है 5 गुणे 3 करेंगे इसको तो क्या आएगा x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, यही तो होगा जी, बचपन में सीखा होगा। x कॉमन लिया तो x प्लस 5 आया जी, माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 5। वापस से हम इसमें से x प्लस 5 कॉमन लेते थे, क्या बचता था x माइनस 3। इसको अगर जो फैक्टराइज करो तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता था, वही तो हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3 होगा जी। होगा कि नहीं होगा। इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, x माइनस 3 दिख रहा है, यानी कि इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा x माइनस 3। गलती होने के चांस इसलिए थे, जल्दबाजी आप करोगे तो x प्लस 3 भी टिक कर सकते हो, जो कि ऑप्शन में आपको दिया भी गया है। तो इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा, सी नंबर, यानी कि तीसरा नंबर, अगर जो आप सेट सी देख रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 63 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 63 बहुत आसान क्वेश्चन है।
डिविजिबिलिटी रूल पर क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं हर एक एग्जाम पे। इवन एसएससी में तो हर एक एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन रहते हैं, चाहे प्री हो या मेंस हो, किसी भी चीज का। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी धनात्मक संख्या जो 88 से विभाज्य है। क्लियर है जी? तो पहले ऑप्शन से इसको करना है जी। 1012 लिया, 1088 लिया जी, 1032 लिया। अच्छा, कोई लोग ये भी कह रहे होंगे कि 1000 नहीं है 100 है जी, है ना? ये सब कंसीडर नहीं करना है, ठीक है? चलो जी, आप ये बताओ क्या कह रहे हैं? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 88 से होनी चाहिए। क्लियर है? अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, देखो सबसे छोटी संख्या कौन है और हमेशा ऑप्शन से करना है। 1012 है जी, यही तो है जी, इसमें 1 0 और होगा जी। हाँ, 100 और 12 है कि नहीं? क्या हम इसको 88 से भाग करके देखेंगे? नहीं जी। 88 का मतलब क्या है? 11 गुणे 8 लिखा होगा। पहली बात तो 8 से भाग होनी चाहिए, दूसरी बार किससे होनी चाहिए? 11 से। 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से भाग होने चाहिए। किससे जी? 8 से। क्या ये 12 8 से डिविजिबल होगा जी? नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। इससे बड़ा नंबर देखो जी, इससे बड़ा नंबर कौन है जी? 1032 है कि नहीं? क्योंकि 88 तो इससे बड़ा है, हमसे सबसे छोटी संख्या पूछा है। क्या ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग हो रहे हैं जी? बिल्कुल हो रहे हैं, ये हो सकती है। तो फिर 11 का भी लगे हाथ तो चेक कर लेते हैं। 11 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि आपको अल्टरनेट जो डिजिट हैं उनका सम का डिफरेंस 0 होना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल हो। अल्टरनेट का मतलब क्या है? 1 के बाद 0, 1 और 0 1 हुआ जी, और 2 कितना ऐड करोगे तो 3 आया जी। बचा क्या? 0 और 3, 0 3 को ऐड किया तो 3, माइनस 3 किया कितना आ गया? 0। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर आपका 11 से भी डिविजिबल हो रहा है और 8 से भी। तो सही आंसर कौन सा होगा? 100 और 32। क्लियर है जी? अगले क्वेश्चन पर आओ। इसका ऑप्शन नंबर सी पार्ट सही है, जो लोग सी सेट नंबर देख रहे हैं उनके लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हालांकि कोशिश ये करना है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप पे डायरेक्टली करना है और वो भी मन में सॉल्व करना है, ओरली सॉल्व करो। क्लियर है? देखो जी क्या दिया है, 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस 15 माइनस p, ये क्वेश्चन दिया है और बराबर है 58 के। तो आपसे p की वैल्यू पूछा है। क्या करना है? आपने एक चीज पढ़ी होगी, बॉड मास, पढ़ा है कि नहीं जी? एक v भी होता है, वर्टिकुलम बॉड मास, यही तो होता है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो होगा क्या? एक बात बताओ, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। वर्टिकुलम कौन सा होता है? बार जिसको बोलते हो आप अपनी भाषा में। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करें जी। 15 माइनस p करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 15 हो गया जी, हो गया, और प्लस का p हो गया, हो गया। आगे चले। अब इस वाले अगर जो हम पहले इसी को सॉल्व करना है, 37 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा जी? 37 में से 15 22 बचेगा, 22 और प्लस p, यही तो बचेगा। क्लियर? अच्छा, अब ये माइनस के अंदर एंट्री कराओगे तो ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा, होगा कि नहीं होगा जी? अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या था जी? 28 था, 45 माइनस और यही तो था, बराबर का 58 है। 28 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, 6 माइनस p। इस माइनस के अंदर एंट्री कराएंगे तो क्या होगा? माइनस का 6 और प्लस का p। 45 इधर था जी, और बराबर के कितना था जी? 58 के था कि नहीं था? 45 में से अगर जो 6 जाएगा तो कितना बचेगा जी? 39 बचेगा, बचेगा कि नहीं? अब उस 39 को इधर ट्रांसफर करोगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब देखो 58 में से 39 को माइनस करना है, 18 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा जी? 9। अब यहाँ पर 4 बचा होगा, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी p की वैल्यू कितनी आएगी? 19 आएगी। क्लियर है? कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? फोर्थ पार्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर आओ जी, है ना? क्या कह रहा है 65 पर? कह रहा है एक घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये है। हमने मान लिया कि जो घन था उसकी साइड कितनी थी? 1 थी, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जी? 6a² होता है कि नहीं? अरे 6 फेस होते हैं कि नहीं जी?
घन में 6 ही फेस होते हैं, घर जाके देख लेना, ठीक है जी। ए की वैल्यू कितनी है जी 1 है, स्क्वायर करेंगे 6 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है 6। ये ओरिजिनल वाला का है ना। अब क्या कर रहा है, ये जो एक आपने साइड ली थी ना, इसको आप क्या कर दो, डबल कर दो, ए डैश मान लिया कि डबल करना है। अब आप इसका निकालो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 गुणे 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जी 4 आएगा, 6 गुणे 4 करोगे तो कितना आएगा 24 आया कि नहीं। पहले वाले का सरफेस एरिया कितना था 6 था, अब कितना हो गया है जी 24 हो गया है। दोनों के बीच अंतर कितने का है जी 18 का है कि नहीं, क्लियर है। अगर जो हम देखें तो कितने का अंतर है जी 18 का है। आपसे ये पूछा है कि उनमें से कितने की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यही तो पूछा है जी। 18 की वृद्धि हुई किसमें 6 में, इंटू 100 करोगे 6 त्रिका 18, आंसर कितना आ जाएगा 300%। बहुत सारे बच्चों की ये वाला क्वेश्चन गलत होगा क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा ग्लिच था, उसको पता नहीं बच्चे समझ पाए थे कि नहीं, समझ आ गया कि नहीं। अगले नंबर पर चलते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, है ना 300%। ज्यादातर ऑप्शन डी सही हो रहा है, जिसने डी में तुक्का लगाया होंगे, जय श्री राम किया होगा, जरूर वो पास हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है जी, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 9 है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, निहायत ही आसान। इसका क्या होता है, अगर जो x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू का आसान सा फार्मूला होता है, क्या होता है जी k क्यूब माइनस 3k। अगर जो यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर माइनस का पूछे तो k क्यूब प्लस का 3k हो जाता है, बस कितना फर्क होता है, यही तो करना है जी। अब आपने देखना है क्या करना है, k की वैल्यू कितना है जी 9 है, यही तो है जी। आपसे ये पूछा है तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 का क्यूब करो माइनस का 3 इंटू 9 करो, ये कितना हो जाएगा 729 होता है, ये 27 होता है। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा जी 702, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आप ये बताओ इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। वापस से हम कह रहे हैं जिसने भी जय श्री राम किया होगा उसका जरूर आंसर सही होगा, है ना, डी वाले। हालांकि ये आपको डाउट भी हो रहा होगा कि सारे डी कैसे हो सकते हैं, एक्चुअली में जब ऑप्शन सफल किए गए होंगे तब ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 का कौन सा है जी डी पार्ट। 67 नंबर पर आओ जी। क्या कह रहा है, किसी मिश्रण में दुग्ध और जल का अनुपात 3:2 है। बहुत आसान है जी, जल और दूध का यानी कि वाटर और मिल्क का रेशियो कितना है 3:2 है। दूधिया जो है तो बेईमान है, पानी ज्यादा रखता है, क्लियर है। अब क्या है जी, नहीं उल्टा हो गया जी, दुग्ध और जल का है, ईमानदार है ना, मिल्क और वाटर का है, ठीक है। क्या कह रहा है 3:2 है। जल की तुलना में दूध की मात्रा 3 लीटर अधिक है। अगर जो इसके हम कंपेरिजन में देखें तो अंतर कितने का है, 1 का है जी। कह रहा है 1 की वैल्यू कितनी है जी 3 लीटर है। पानी की तुलना में जो दूध था वो कितना ज्यादा था 3 लीटर। इसके हिसाब से अंतर कितने का था, 1 का था। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 लीटर। पूछा क्या, पूछा है दूध कितना था, दूध कितना होगा जी, यही तो होगा 3 यूनिट। 1 की 3 है तो 3 गुणा 3 करेंगे, कितना आएगा जी 9 लीटर दूध होगा। क्लियर है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर नंबर पहला सही है, 67 नंबर का पहला वाला ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन पर आओ जी। क्वेश्चन नंबर 68, इसका क्या है, कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्षों में दुगना हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट है, 1 थी तो 7 साल लगते हैं 2 होने में। कितना साल लगता है 7 साल लगते हैं। क्लियर है। यानी कि 1 यूनिट बढ़ने में कितना टाइम लगता है 7 साल। सॉरी, अगला क्या है, कह रहा है कि जब वह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना का मतलब क्या है जी, 1 से अब आपको कितना टाइम लगाना है 4 गुना बनाना है, कितना टाइम लगेगा। अगर जो ये 3 यूनिट बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है 3 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ने में कितना टाइम लगता है 7 वर्ष, तो 3 यूनिट बढ़ने में कितना लगेगा 21 वर्ष। आंसर हो गया जी, बस इतना करना था। कई सारे बच्चों का आंसर इसमें जरूर इसमें 28 आया होगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस वाले ऑप्शन का सही होगा तीसरा वाला, इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 का, ठीक है। जैसे हम ये जिसकी आंसर शीट से कर रहे हैं उन्होंने तो 42 वर्ष लगाया है, ठीक है, जो भी है भगवान उनकी रक्षा करे। अगला देखो 69 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, विक्रेता द्वारा ऑफर किए गए 10%, 20% और 50% की श्रृंखला के
एकल समान छूट कितनी होगी? 10, 20 और 50 है जी। क्लियर है? 10%, 20% और 50%। क्लियर है? यही तो होता है। आपने क्या करना है, सबसे आसान तरीका क्या है, पहले 10 और 50 का निकाल ले। आपको एक चीज पता होगी, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, ऐसा कुछ पता है कि नहीं? ये छूट के लिए होता है, या तो आप इसको माइनस माइनस कर दो और इसको प्लस कर दो, ऐसा कुछ होता है कि नहीं? हाँ, 10 प्लस 50 माइनस 10 गुणे 50 किया बटे 100 किया जी, आया कि नहीं? यानी कि इसको हमने सॉल्व किया होगा तो ये कितना आ जाएगा जी? 60। 60 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गए, वैल्यू कितनी आ गई? 5, यानी कि कितना हो गया जी? 55। आया कि नहीं? अब 55 का 20 के साथ निकाल दो तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली कर दे जी, 55 प्लस 20 माइनस 55 गुणे 20, यही तो होगा जी। और बटे में क्या आता है? 100 आता है जी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 75 आया। 75 माइनस 55 दूनी कितना होता है? 110। 0 से 0 कटा, 110 का भी 0 कट गया होगा, बचा कितना होगा? 11। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जी? 64। यानी कि दुकानदार होशियार था। आपको ऐसे लग रहा होगा जनरली हम लोग जो जाते हैं 50, 20, 70 और 80% का डिस्काउंट मिल गया, लेकिन 80 का नहीं मिला है। क्या है जी? 64% का ही डिस्काउंट मिला है। तो ध्यान रखना, उससे कहो ओवरऑल डिस्काउंट कितना दे रहा है वो बताओ, ये ना बताओ कि पहले 10% फिर 20% फिर 30%। क्लियर है जी? हाँ, इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही होगा 4th पार्ट। फिर भी हम कह रहे हैं जिसने भी जय श्री राम किया होगा बहुत बढ़िया है, उसका 69 नंबर का। अगले वाले पर आओ जी, क्वेश्चन नंबर 70 है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 2, 6, 9x, 2, 6, 9x और कौन सा है जी? 7 का माध्य आपको दिया है 5। आपको पता है माध्य या मीन का मतलब तो एवरेज ही होता है, तो माध्य निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? सबको सम करके 5 से डिवाइड कर दे, क्योंकि टोटल वेरिएबल कितने हैं? 5। 6, 2, 8, 8, 9, 8, 17, 17 और 7 24। 24 प्लस x बटे 5 की वैल्यू कितनी है? 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी? 5 पंचे 25। 24 प्लस x की वैल्यू 25 हो गई जी। क्लियर है? x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। यहां पर 1 रख दें। अब क्या हो गया? 2, 6, 9, 1 और 7। ये आपकी सीरीज थी जिसका माध्य क्या होगा? 5 होगा। आपसे ये नहीं पूछा है कि x की वैल्यू कौन सी होगी, और ऑप्शन में दिया भी है, x की वैल्यू को ऑप्शन भी दिया है, पूछा ये नहीं था। बहुत सारे लोगों ने गलत टिक किया होगा, इन्होंने भी गलत टिक किया है, जिसकी भी हमारे पास बुकलेट है ना। पूछा क्या है? सबसे छोटे प्रेक्षण में और सबसे बड़े में अंतर कितने का है? सबसे छोटा कौन है जी? 1 है, और सबसे बड़ा कौन है जी? 9 है। तो 9 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ये आंसर होगा। इसका भी जय श्री राम सही है। कौन सा वाला? 4 नंबर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 71 पर आओ। 71 पर देखो जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, केवल लॉजिकल क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि कोई बिंदु जिसका निर्देशांक 0 से अधिक है। एक बात बताओ, 0 से ज्यादा होने का मतलब क्या है? वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, होगी कि नहीं होगी? 0 से कम होने का मतलब क्या होता है? निगेटिव वैल्यू। क्लियर है? आगे क्या कह रहे हैं? और x का निर्देशांक 1/6 भाग है किसके? y का। ये पॉजिटिव वैल्यू है, y की वैल्यू कुछ भी रही होगी, वो भी वैल्यू क्या रही होगी? पॉजिटिव रही होगी। x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो पूछ रहा है कि ये कहां पर होंगे? तो सिंपल सी बात है, एक आपने पढ़ा होगा, ऑल स्टूडेंट गो टू सिनेमा, पढ़ा है कि नहीं? पहले वाले कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है कि नहीं? इसमें भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये ट्रिग्नोमेट्री में होता है। जब इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? फिर आप इसमें ऐसे नहीं करते हैं, जैसे आप जब करते हैं तो ये कौन सा x होता है और ये -x, ये y होता है और ये -y। तब भी तो इसमें दोनों की पॉजिटिव पॉजिटिव है कि नहीं? इसमें क्या होगा? y वाला तो पॉजिटिव होगा और x वाला निगेटिव होगा। इसमें क्या होगा? दोनों निगेटिव होते हैं, -x -y। इसमें क्या होगा जी? एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ये वाला आंसर होगा जी, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में आंसर होगा। इसका सी पार्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाओ जी, बहुत आसान है। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है x रेशियो y दिया है, x रेशियो y दिया कितना?
3:5। आपसे वैल्यू किसकी पूछी है? 2x प्लस 7y, 4x प्लस 9y। इसमें क्या करना था? आपने देखना था कि 41/47 है, 29/41 है, 41/57 है और 41/62 है। ये मैंने ऑप्शन इसलिए लिखे हैं क्योंकि जैसे ही मेरी ऑप्शन पर नजर पड़ी ना, तो एक चीज तो पता चल रही है कि ऑप्शन सारे अलग अलग हैं। किसी एक को फोकस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा जी। आ जाएगा कि नहीं? रेशियो में क्या करना होता है? जो उसके सामने हो वही उसका वैल्यू मान लेना होता है। क्यों? ऐसा आप तभी कर सकते हो जब क्या हो कि यहां पर जो रेशियो दिया गया है बराबर ही हो, पावर में अंतर होगा तो फिर नहीं कर सकते हो। ठीक है जी। वैल्यू रखो जी। क्या है? x की वैल्यू कितनी है? तो 2 × 3 प्लस 7 × y की वैल्यू 5 है जी, बटे 4 × 3 है प्लस 7 × 9 × y की कितनी है जी? 5 है। नीचे वाले को सॉल्व कर लें। 4 × 3 12, 9 × 5 45, 12 और 45 घर जाकर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 57। केवल एक ही ऑप्शन में था जिसके रेशियो में क्या था? 57। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। इसका आंसर नंबर सी पार्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आ, लेकिन ध्यान रखना जो लोग सी पार्ट देख रहे हैं उसी को जो है तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बाकी सबके अलग अलग हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो 73 नंबर है, लैंग्वेज बहुत बड़ी है, आपको उसको नहीं पढ़ना है, आपको केवल हम बता दे रहे हैं क्या उसमें कहा है। एक पैराग्राफ लिख दिया है और काम की चीज केवल इतनी है, कह रहा है कि एक ग्राहक अगर जो बिल की रकम में 4% की छूट मिलती है, कब? जब वो समय से पहले जमा कर देता है तब। और कह रहा है कि उसको 13 रुपए की छूट मिली है, यानी कि 4% की वैल्यू आपको कितने के बराबर है? 13 रुपए के बराबर है। आपसे पूछा है कि उसका बिल कितना था, इसका मतलब 100% की वैल्यू पूछा है जी। इसको 100% लाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा? 25 का, यही तो है ना जी। 25 चौको 100, तो इधर भी 25 का गुणा कर दो। कोई समस्या है जी? नहीं। 25 का गुणा इधर करें तो कितना आ जाएगा? पहले 10 के साथ करो तो कितना आया? 250 प्लस 25 × 75, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 325 रुपया। ये उसका टोटल बिल का होगा। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 74, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जी। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर जो मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले, है ना? दबा के शेयर करना। ठीक है जी। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है किसी व्यक्ति ने कुछ धनराशि कर्ज के रूप में ली और पहले वर्ष के अंत में 3150 रुपया, कितना जी? 3150 रुपया, और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपया, कितना जी? 4410 रुपया अदा किया। कह रहे कि जो ब्याज की दर थी वो क्या थी? 5% थी। आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा जी। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20 होता है कि नहीं? अरे परसेंटेज हटाते हैं, नीचे 100 बनाते हैं, फिर काटा पीटी करते हैं तो 1/20 आता है। इसका मतलब क्या होता था? यही तो ब्याज मिलता था कि नहीं? तो यानी कि कोई भी अगर जो रकम है तो एक साल में कितना होती थी? 20 से 21 होती थी कि नहीं? 2 साल में कितना होती थी? 20 स्क्वायर से 21 स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं? आपको इन सब की वैल्यू दिया है जी। अगर जो हम 21 की वैल्यू मान ले कितनी है जी? 3150, कट करोगे तो कितनी बार जाएगा जी? लगभग 15 बार जाएगा जी। जाएगा कि नहीं? देखो 15 एक कम 15 और 15 दूनी 30, जाएगा कि नहीं? इसको कट करो जी। 21 स्क्वायर कितना होता है जी? 441। ये तो बहुत आसान हो गया। इससे कट करोगे तो कितना आएगा जी? 10 आया कि नहीं? आ गया। आपको इन दोनों की वैल्यू निकालना है कि नहीं? अगर जो हम इस पे गुणा करें, किस पे जी? 20 × 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, यानी कि कितना हो गया? 300। कुछ गलत किया है क्या जी? अच्छा, इसमें जीरो भी आ गया। कितना आएगा? 3000 आ गया कि नहीं? ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 400। 400 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 400 × 10 करोगे 4000 आ गया। टोटल आपसे अमाउंट पूछा था तो 4000 प्लस 3000 करोगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 7000 आंसर हो गया। यही आपसे पूछा था जी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर वापस से जय श्री राम डी पार्ट है जी। क्लियर है? आज का लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर देखो जी। अच्छा, जब भी लाइव क्लास होगी तो हम लोग लाइव क्लास में अमल कर देते हैं लोगों को।
आप लाइव क्लास में जितना ज्यादा से ज्यादा सही आंसर बताओगे तो आपका नाम यहाँ पर लिखा जाता है गोल्डन शब्दों में, ठीक है। उससे क्या होता है, जब तक वीडियो चलती है तब तक आपका नाम यहाँ पर अमर हो जाता है। उसके लिए अभी लाइव क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको लाइव क्लास में जरूर पार्टिसिपेशन करना है, ठीक है। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है जी। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 कलमों का लागत मूल्य, यानी कि 15 का सीपी किसके बराबर है जी, 20 कलमों के एसपी के बराबर है जी। यही तो कह रहा है। जब भी अभी एक क्वेश्चन ऐसे बताया ना, जो जिसके साथ हो उसके उल्टा वाले की वैल्यू मान लो, यानी कि सीपी की वैल्यू कितनी हो गई जी 20 मान लो, एसपी की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई। अब जो पूछेगा हम बता देंगे जी। पूछ क्या रहा है हमसे, कह रहा है कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। पहले बताओ हानि होगी कि लाभ होगा। ऑब्वियस सी बात है, सीपी ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, एसपी कम है, तो हानि होगी कि नहीं। कितने की हो रही, 20 की खरीदी थी 15 में बेची, 5 की हो रही है। हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस में निकालते हैं, सीपी पर। सीपी की वैल्यू कितनी है जी 20 है कि नहीं। आप ऊपर नीचे अगर जो हम 5 का गुणा कर दें तो बात बन जाएगी जी, 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10, यानी कि कितना परसेंट हो गया जी 25%। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होगी, काहे किया है, अरे बाबू इसमें इंटू 100 करोगे परसेंटेज निकालने के लिए, ये हटा दें, अब तो कर ले जाओगे 20 पंचे 100, 5 पंचे 25, अब खुश हो, ठीक है। चलो तो ये था आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए पहले एक जरूरी बात सुन लो, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, मजा तो आ ही रहा होगा, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को इस सॉल्यूशन में दिक्कत है, अभी जब हम लोग डिटेल में क्लास करेंगे तो आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ग्रोविंग एजुकेशन चैनल, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी जितने भी अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं। क्लियर है जी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।